जिस बाबर ने गंगा यमुना और सरयू को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, उसके नाम पर किसी स्मारक या प्रतीक को स्वीकार करना राष्ट्र के आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा। इतिहास यही कहता है कि आक्रमणकारियों का नाम तभी तक जीवित रहता है जब तक समाज सच को दबाए रखता है। आज का भारत जाग चुका है और अब यह देश उन नामों का बोझ नहीं उठाएगा जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को चोट पहुंचाते रहे हैं। यह राष्ट्र अपने देवालयों, अपने गौरव और अपने इतिहास के सम्मान के साथ खड़ा है, अटल, अडिग और आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां बाबरी विवाद का मुद्दा अचानक से उछालकर जनता का ध्यान वास्तविक संवैधानिक प्रश्नों से हटाने की कोशिश हो रही है। और जो लोग सिर पर 2-4 ईंटें लेकर जा रहे थे, उनको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वही बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो टीएमसी के समर्थित गुंडों की वजह से अभी तक पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। निश्चित तौर पर यह एक सुनियोजित रणनीति है जिससे शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां, कानून व्यवस्था की चुनौतियों और एसआईआर द्वारा संचालित संवैधानिक प्रक्रियाओं से ध्यान हटाया जा सके। लोकतांत्रिक ढांचे में जनभावनाओं का दुरुपयोग करके भ्रम फैलाना न तो राज्य के हित में और न ही राष्ट्र के हित में है। मेरी स्पष्ट राय है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते प्रशासनिक संकट को देखते हुए केंद्र सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्थिति का गंभीर मूल्यांकन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में युद्ध के समान विकट स्थिति उत्पन्न है। कानून का शासन पश्चिम बंगाल में बना रहे, किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो, देश हित सर्वोपरि है और भारत की एकता, सुरक्षा और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में युद्ध के समान खतरनाक स्थिति है। जब सत्ताधारी दल का, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल का एक नेता यह कहता है कि NH7, NH34 हमारे कब्जे में होगा, तो यह निश्चित तौर पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की सीधी सीधी धमकी है। अब संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके अगर पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जाता है तो पश्चिम बंगाल काफ़ी दिनों तक भारत का हिस्सा बना रह सकेगा, इस पर मुझे शक है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां पश्चिम बंगाल में प्रभावी हैं, वे राजनीतिक उलटफेर करने में सक्षम हैं। राजनीतिक रूप से घुसपैठियों को संरक्षण प्राप्त है, तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने एक विकल्प बचता है। केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर, सेना लगा करके वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराए। जरूरी हो तो यूसीसी लागू करे, एनआरसी लागू करे, फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट लागू करे और पश्चिम बंगाल को एक अलग प्रकार से ट्रीट करे, अन्यथा देर न हो जाए। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग मुझसे कई लाख गुना ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं। वे स्थितियों परिस्थितियों को काफ़ी बेहतर ढंग से समझते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप अगर सहमत हों तो आप भी बोलें, अगर असहमत हो तो विरोध करें। हाँ, लेकिन पॉजिटिव आलोचना आमंत्रित। धन्यवाद।